हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, अचानक गाड़ी के आगे कूदी महिला। ओ माय गॉड। पीएम मोदी रैली इन झारखंड। चलो देखें, वीडियो शुरू करते। आपको पता था इसके बारे में? न्यूज़ आपको आपने सुन ली है क्या? बताना। तो वीडियो शुरू करते। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। ओ सामने आ गई, एकदम से गाड़ी रोक दी उन्होंने। पता नहीं चला। देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड गए थे, फिर बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थान पर गए थे, यानी कि बिरसा मेमोरियल पर गए थे और उस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। एक विशाल जनसभा थी जिसको उन्होंने संबोधित किया। वो जनसभा समाप्त हो गई, सकुशल वो वहां से वापस भी आ गए। लेकिन इस सकुशल लौटने के बीच और इससे पहले कि वो जनसभा को संबोधित करते, इसी बीच जब वो जनसभा स्थल पर पहुंच रहे थे, यानी कि मेमोरियल स्थल पर पहुंच रहे थे, उससे पहले एक घटना हुई। क्या वो घटना हुई? और वास्तव में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। दो तरफा इसमें मुद्दे बन सकते थे। क्या कुछ वो मुद्दे बन सकते थे और क्या ये पूरा का पूरा मामला है? जैसा कि आप पीछे वीडियो भी देख पा रहे हैं। क्या इस वीडियो की पूरी कहानी है वो हम जानेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर से। सर, क्या कुछ ये वीडियो है और क्या इसका पूरा का पूरा मामला है? देखिए, जानकारी में पहले मिल गई थी, लेकिन झारखंड के कुछ पत्रकारों से जब हमने बात की तो ये जो उनके पास जानकारी आई वो इस तरह से था कि प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो गुजर रहा था। तो प्रधानमंत्री का जब कोई कन्वॉय गुजरता है, काफिला जब गुजरता है तो उसको एक तरह से क्लियरेंस दिया जाता है। तो लालपुर थाना क्षेत्र में ये जो घटना हुई है वो मामला आता है, जो रांची का लालपुरा थाना क्षेत्र है। तो इसमें जब ये गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो क्लियरेंस के बाद अपनी एक रफ्तार होती है, क्योंकि सड़क खाली होती है, चाहे वन वे हो टू वे हो, वो एरिया खाली होता है। तो प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है अपने रफ्तार में, जो एक सामान्य गति सीमा है, उस रफ्तार में पूरा फ्लीट आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही वो एक गली नुमा स्थान पर जहाँ के जवानों के बीच में एक महिला खड़ी होती है, आप इस वीडियो में ध्यान से देखें तो वो महिला खड़ी होती है और एकाएक वो महिला जैसे ही गाड़ी प्रधानमंत्री को देखती है वो सामने आ जाती है। उसको क्या सकता है इसमें मोदी जी? देखिए, महिला, ऐसा बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली, कि वो महिला घरेलू समस्याओं से और कुछ जिसमें शासकीय राजकीय कार्य होते हैं उसके कारण परेशान थी और प्रधानमंत्री से मिल करके अपनी समस्या का हल चाहती थी। और यही उद्देश्य था। लेकिन अगर किसी नोटोरियस या षड्यंत्रकारी किसी भूमिका में ये महिला होती तो मैं इसलिए इसकी चर्चा करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी सुरक्षा में प्रधानमंत्री की चूक है। और पंजाब के बाद ये दूसरी ऐसी घटना है जिसमें सुरक्षा बलों के बीच से एक महिला का आना, प्रधानमंत्री की गाड़ी को उसने पहचाना। आप देखिए कि एक गाड़ी, दो गाड़ियां पहले इसकी निकलती, वही तो मैं कह रही हूं। उसके बाद उसने प्रधानमंत्री की गाड़ी को पहचाना, उसके सामने वो बिल्कुल आ गई और जब वो आ रही होती है तो वहां पर सुरक्षा बल के लोग, जवान जो है वो खड़े हुए होते हैं। निश्चित रूप से वो झारखंड पुलिस से या वहां के जो इतनी दूर तक, यहाँ तक गाड़ी तक पहुंच गई, उसको पता क्या चला कि जिस तरीके से मोदी जी इस वाली गाड़ी सामने आती है और उसके बाद जिस तरीके से उसको हटाने में जो समय लगता है, खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री इस तरह से मास में जाते हैं और अब चुनाव का दौर आ रहा है, ऐसे आएंगे। ये एक घटना जो है वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाली है, क्योंकि इस तरह का उसका आना और एकाएक जवानों के बीच से उसका गाड़ी के सामने कूद जाना, ये खतरा है। और इस खतरे में हालांकि प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरे नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री उस पर, लेकिन वो प्रधानमंत्री इस तरह से संज्ञान में लेते और कोई प्रतिक्रिया करते, लेकिन प्रधानमंत्री उतर नहीं सकते थे क्योंकि वो एक सुरक्षा घेरे में चल रहे थे और एक उसका एक प्रोटोकॉल होता है। अब इस पे अगर मान लीजिए ड्राइवर ने सबसे ज्यादा इसमें बहुत ही अच्छे से अपने काम किया, स्मार्ट पर जिसको कहते हैं, उसने ब्रेक लगा दिया। अगर ब्रेक न लगाया होता ये महिला कुचल जाती, वही तो मैं कह रही हूं, एकदम से ब्रेक लगा दिया, हो जाता, सोशल मीडिया पे चलता। इन केस मान लीजिए इस महिला के इरादे गलत होते, वही तो मैं सोच, आप देखिए कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के सामने ऐसी एक स्थिति बनी थी और हम लोगों ने क्या खोया आपको पता ही है। राजीव गांधी की मैं बात कर रहा हूँ। सेम इस तरह की जो घटना हुई है, तो इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए था। उसके बाद नहीं सकती है कि सिक्योरिटी में ऐसा हो जाए। महिला सामने आई, सुरक्षा बल उसको हटाए। अब उसके बाद इस पर क्या कार्रवाई हुई है तो नहीं, महिला से पूछताछ की जा रही है, ये भी जानकारी मिल रही है, थाने भी ले जाया गया।
लेकिन बताया यही जा रहा है कि महिला परेशान थी और ये मोदी जी की गाड़ी छोड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, दिख रहे थे मोदी जी कोट और वाइट पहना हुआ, उस थाना क्षेत्र के जितने भी दिख रहे थे सामने बैठे। कार्रवाई होगी, हो सकता है कि रांची पुलिस के कोई वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ हो जाए कि भाई आखिर में तैयारी किस तरह से थी। और एक क्लियरेंस के बाद प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी, तो इस तरीके की सुरक्षा चूक जो है वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो एक फरियादी महिला थी और उसने सोचा होगा कि प्रधानमंत्री के सामने जब वो जाएगी तो उसकी समस्याओं का हल हो जाएगा, उस पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो गाड़ी के सामने आती है और सुरक्षा बलों के बीच से आती है और उसके बाद जितने मतलब उस गति में कि उस महिला को हटाया गया, वो भी तरीका मुझे नहीं सही लगा। उसको तुरंत उठा करके और हट जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। तो ये सुरक्षा की चूक मानी जाएगी। यहाँ पर सर तारीफ हमें ड्राइवर की भी करनी चाहिए, निश्चित रूप से तरीके से गाड़ी ड्राइवर ने तो किया एकदम से ब्रेक। मैंने यही बात तो कहा कि ड्राइवर ने बहुत, मैं तो एकदम से बोल दिया था कि एकदम से ब्रेक लगा ली। स्मार्ट जो एक सारथी होता है उस तरह की भूमिका उसने निभाई है। निश्चित रूप से बहुत कुछ बड़ा हादसा बच गया। अगर वो महिला भी कुछ ली जाती तो एक हादसा हो जाता और ये एक बड़ी खबर बनती, इस पर चर्चा होती। लेकिन ये सब कुछ बच गया। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो सुरक्षा की चूक के दायरे में आता है और इस पर विचार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अगर हम उनकी सुरक्षा को लेकर के बेहद संवेदनशील हैं तो ऐसा नहीं हो। इससे भी झारखंड में कभी न, हालांकि वहां पर अब इस तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन नक्सली समस्या झारखंड में रही है, तो इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये चूक हुई है। बिल्कुल, तो ये चूक हुई है और ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और इस वीडियो की जो पूरी की पूरी कहानी है, किस तरीके से चूक है और पूरा का पूरा विश्लेषण एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर ने आपको दिया। तो आपको इसमें क्या लगता है, क्या ये सुरक्षा चूक है, क्या कुछ मतलब आपकी अपनी जो भी प्रतिक्रिया है इसमें, वो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। था शॉकिंग, क्योंकि देखो वहां से गेट के पास खड़ी हुई थी, वहां से वो चलती हुई जो ड्राइवर का एरिया होता है वो क्रॉस करके जिस साइड मोदी जी है वहां तक पहुंच गई। मतलब रिफ्लेक्सेस ऑफ जो सिक्योरिटी के लोग थे वो बहुत स्लो थे। उसको अगर आप उसी टाइम नहीं रोक पाए जैसी वो वहां से चली जा खड़ी थी, तो एटलीस्ट ड्राइवर तक पहुंचने तक तो एटलीस्ट आप रोक के उसको पीछे कर सकते थे। आपका रिफ्लेक्टिव एक्शन जो भी बोलते हैं वो इतना स्लो था कि वो मोदी जी तक उस साइड तक पहुंच गई थी। दैट इज शॉकिंग। प्रॉब्लम की बात यही है कि अगर ये लेडी कोई और होती जिसके पास मतलब आप कह सकते हैं आर्म्स एम्युनिशंस होते, कुछ उस टाइप की होती, और वो जैसे कहते हैं कि खुद ही करने वाली थी और वो यहाँ तक आ गई और उसके जो भी उसके ऊपर लगे हो, मैं इसीलिए इस भाषा में बोल रहा हूँ, जो जो ऊपर लगे होते वो कर देती तो बहुत पंगा हो जाता। मैं तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे आर्मी के जवान भी खड़े हुए थे, उन्होंने उस लेडी को भी देखा, मगर ऐसा कोई बैरिकेड नहीं था उस लेडी के आगे कि उसे रोक ना सके, कोई भागते आ गई। कहने का मतलब है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अगर कोई स्पेक्टेटर देख भी रहा हो तो उसके आगे कोई बैरियर लगाना पड़ेगा कि तुम जो इस बैरियर के पीछे से देखो। नहीं, और मैं ये कह रही हूँ जो गली थी उसमें वो खड़ी हुई थी लड़की, गली नहीं थी, दरवाजे जैसे गेट था ना, गेट के साथ आगे वो सीमेंट का बना होता है, ये बोलना चाहिए जहाँ अगर कोई बंदा खड़ा है तो दे शुड बी एक बैरिकेड होना चाहिए, उसके पीछे वो बंदा खड़ा होना चाहिए। हाँ, पर मैं कह रही हूँ इसमें एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए कि मोदी जी को क्लियरली विजिबल नहीं होना चाहिए कि किस गाड़ी में बैठे हैं। आगे जैसे बैठे थे, सामने की जो साइड की जो खिड़की होती है उससे दिख रहा है, आगे के शीशे से जो होता है विंडशील्ड जो होती है उससे दिख रहे हैं, उनको इजीली पता चल रहा है। गाड़ियां ऐसी होनी चाहिए कि अंदर कौन बैठा है, कौन सी गाड़ी मोदी जी के, कोई पता नहीं चलता। हाँ, अगर पीछे मोदी जी बैठे किसी को पता नहीं, पीछे बैठे सारी शीशे डार्क हों, उसी टाइप की 4-5 गाड़ियां हों, ताकि कोई पता ना चले कि किस वाली में मोदी जी हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो हमें भी पता चल गया था इतनी स्पीड से जब जा भी रही थी कि दूर से, मेरे को पहले तो ध्यान नहीं दिया पर मैंने देखा फिर मोदी जी का ब्लैक सा जैकेट पहना हुआ था और व्हाइट उनके जो कुर्ता होता है उसकी बाजू दिख रही थी। मगर उससे पहले पुलिस आ रही है, वो मेक श्योर कर रही है कि रास्ता क्लियर है। अगर वो किसी बंदे को देखे उसको बोलना चाहिए आप पीछे जाइए, पीछे जाइए, और कोई इस टाइप का करना चाहिए कि कोई बंदा आगे ना आ सके।
ये यूएसए में तो हमने ऐसे कभी सुना ही नहीं कि कुछ होता है जब प्रेसिडेंट जा रहा है, उतनी हाई सिक्योरिटी होती है, इतना स्पेस खाली होती है कि भैया कोई सोच ही नहीं सकता। साथ में इतनी सारी बाइकें चल रही हैं, मोटरसाइकिल चल रही होती हैं, गाड़ियां भी। इसमें ये भी पंगा हो गया ना, लेन छोटी थी तो एक एक कार गाड़ी जा रही है मोदी जी की, नहीं तो मोदी जी की बीच में होनी चाहिए, साइडों में 2 होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी होना चाहिए। में इतना है नहीं, मतलब इन द सेंस की प्रेसिडेंट्स जो हैं इतना ट्रैवल करते भी नहीं है ना, आम लोगों के बीच में ऐसे जाते भी नहीं है, वो भी बात सही है। पर यार यहाँ का सिस्टम है थोड़ा मेस्ड अप है, तो जाते नहीं ऐसे जाते नहीं है। तो मोदी जी की सिक्योरिटी और टाइट होनी चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए किस गाड़ी में मोदी जी बैठे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई कोई बता दो मोदी जी को, ये उनके सिक्योरिटी वालों को और मोदी जी को कि यू बी केयरफुल यार, क्योंकि ये तो देख के बहुत घबराहट हुई है। वो लेडी जितना आगे पहुंच गई, उनका कह रहे हैं भेजने का टाइम भी बड़ा कम था, पकड़ के उसको लेके जाने में वो भी काफ़ी स्लो प्रोसेस था, इमीडिएटली उसको नहीं किया गया, काफ़ी मतलब कुछ सेकेंड्स तो एटलीस्ट लगे ही होंगे, गाड़ी को रोक के रखा हुआ था। बस यही था कि लोगों के आगे बैरियर होना चाहिए, सिक्योरिटी वाले ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए। वो लड़की औरत जैसी निकल रही तो उसको पकड़ के उसी टाइम खींच लेता था कपड़े के साथ, या बाजू से खींच के वापस लेके जाना चाहिए था। वो वहां तक पहुंच गई, फिर तुमको पता चल रहा है कि क्या हुआ है, दैट इज नॉट करेक्ट। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।